जनते के जारल जयबू आयाग में दहेज के। पापा भी सपोर्ट करते थे, लेकिन गांव के लोगों की बातों में आ जाते थे कि ब्राह्मण घर की लड़की है, इस टाइप का सॉन्ग करती, गाना गाती, नचनिया बजनिया बनावा तारा लड़की के। फोटवा पहिराला से हीरो ना कहइबा ए तेजस्वी जी, आ कोटवा पहिराला से हीरो ना कहइबा ए तेजस्वी जी। टाइम पापा हमारे ऊपर हाथ भी उठा दिए थे कि नहीं तुम्हें नहीं जाना है, कि हमारा कमरा में साड़िया पहनावे राजा जी, आ दिलवा के कहरा से लागल बा बतावे राजा जी, दिलवा के कहरा से लागल बा। बिहार परंपराओं और रीति रिवाजों का भूमि रहा है। उसी परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए बिहार की 3 बच्चियां, जी हाँ, माटी की बालिका, पिछले कई दिनों से सनसनी बनी हुई है, सोशल मीडिया की सनसनी। आप दो बहनों को देख रहे होंगे। एक बहन अभी किसी निजी कारण से अनुपस्थित हैं, लेकिन इन लोगों ने गायकी के क्षेत्र में डंका और एक बवाल खड़ा कर दिया। बवाल इसलिए क्योंकि बिहार के भावी मुख्यमंत्री, वर्तमान के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अपने गानों पर नाचने पर मजबूर कर दिया है। जी हाँ, आपको पता होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि बिहार में पिछले दिन एक हाई प्रोफाइल शादी थी। बिस्कोमान के चेयरमैन सुनील जी की बेटे की शादी थी, और उस शादी में जैसा कि बिहार के शादियों में कई रस्में निभाए जाते हैं, उन्हीं रस्मों को आगे बढ़ाते हुए प्रवाहक के रूप में अपने गीतों के माध्यम से अपनी प्रस्तुतियां दी, और पूरे बिहार के तमाम लोग, साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी थिरकने पर मजबूर हुए। मैं ज्यादा कुछ नहीं, आपको हेमा पांडे इनका नाम है, और इनकी बहन करीना, एक और बहन है, उनका क्या नाम है, शोभिता। ये तीनों बहनों की अद्भुत संगम गायकी के साथ देखने को मिला। पूरा बिहार देखा और प्रशंसा के पुल बांध रहा है। ये जर्नी, जो गायकी के क्षेत्र की जो जर्नी थी, वो कहाँ से शुरू हुई? स्कूल से हुआ था, और हिंदी सम्मेलन कोलकाता राजा बाजार में होता था। उस वक्त मैं क्लास 3 में पढ़ रही थी। तो हमें हमारे स्कूल संस्कार भारती स्कूल है, वहाँ के हेड सर हैं राजन सर, राजन श्रीवास्तव। उन्होंने ही मुझे बोला कि बेटा आप अच्छा गाती हैं और आप हिंदी सम्मेलन में एक बार भाग लीजिए। तो वहाँ पे मैं भाग ली थी, जिसमें हम गाए थे भरत शर्मा जी का गाना गाए थे कि जनती की जारल जीव, जिसमें फर्स्ट प्राइज शेखर सम्मान मुझे वहाँ मिला था। कि जनते के जारल जयबू आयाग में दहेज के, पाप नाही करती हो बेटी ससुरा में भेज के, पाप नाही करती हो बेटी। ये गाना मैं गाई थी, तो वहाँ फर्स्ट प्राइज मुझे मिला था। कि बिहार में मध्यम परिवार की खास करके जो लड़कियां होती है, उसे कई तरह के बंधनों से जकड़ कर रखा जाता है। यानी उस बाउंड्री लाइन को क्रॉस करना है कि वो अपराध कर देगा, बिल्कुल, है ना। तो क्या आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ने में कुछ इस तरह की बाधाएं आई? बहुत ज़्यादा बाधाएं आई, जो चीज़ों को मैं बोल नहीं सकती हूँ, बोलते वक्त इमोशनल हो जाती हूँ। जो चीज़ों को मैंने देखा, मैंने सहा, पापा ही है हमारे, आज पापा जी का सपोर्ट है। लेकिन पापा भी सपोर्ट करते थे, लेकिन गांव के लोगों की बातों में आ जाते थे कि ब्राह्मण घर की लड़की है, इस टाइप का सॉन्ग करती, गाना गाती, नचनिया बजनिया बनावा तारा लड़की के, शादी ब्याह कह के हे जगह ले जा, हो जगह भेज दा, ऐसे वैसे करके चीज़ों का था। जब हमारा फर्स्ट एल्बम आया था पारंपरिक गीत का, तो पापा जी मुझे जाने नहीं दिए थे, लेकिन उस दिन फर्स्ट टाइम पापा हमारे ऊपर हाथ भी उठा दिए थे कि नहीं तुम्हें नहीं जाना है, तुमको बस थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई करो, घर की बड़ी लड़की हो, शादी ब्याह करके जाओ। लेकिन मुझे इस चीज़ को लगा कि नहीं, शादी ब्याह ही सब कुछ नहीं होता। शादी लड़का हो या लड़की हो, ये लास्ट ऑप्शन होता है। कुछ करके दिखाना चाहिए। जब लड़का कुछ कर सकता है तो भाई लड़की भी कर सकती है। बिल्कुल। तो मैं पापा की बातों को उल्लंघन करके, मम्मी की बातों को उल्लंघन करके, सबके बातों को इग्नोर करके मैं यहाँ तक आई। अब तो लग रहा होगा
पापा मम्मी पेरेंट्स को कि मेरी बेटियां जो है वो सही रास्ते पर चल रही है। हाँ, आज पापा, जब मैं सुनील अंकल के बेटे की शादी में प्रोग्राम कर रही थी तो पापा वीडियो कॉल पे देख के रो रहे थे। और एक बात है कि पापा हमारे ऑफिस जा रहे थे और पापा के ही फ्रेंड सर्कल के लोग हमारा वीडियोस को देख रहे थे, ठीक है। तो पापा देखे तो वो लोग बोले पापा से कि यार पांडे जी कितना अच्छा ये लड़कियाँ गा रही हैं। तो जब पापा ये चीज़ देखे तो उस वक्त पापा के आंख में आंसू आ गया और उस वक्त मम्मी को फ़ोन करके बोले कि हिमा की मम्मी, मेरे ही फ्रेंड लोग मेरी ही बेटी का वीडियोस नहीं देख पा रहे और हम कैसे पिता हैं जो मैं बोल नहीं सकता कि हमारी बेटियां हैं। तो फिर पापा जब घर आए हम लोग से ये बातें बोल के जब उन लोगों को पता चला कि हम पापा के मतलब सुशील पांडे की ही बेटी हैं तो वो लोग बोले कि यार पांडे जी आप बताए क्यों नहीं कि आप ही की बेटियां हैं। पापा बोले कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारी कमी थी, नहीं तो आज हमारी बेटियां और भी आगे होती जब मेरा सपोर्ट रहता तो। लेकिन आज हमारे पापा का भी सपोर्ट है और मम्मी का भी सपोर्ट है, सबका, मामा मामी मौसा भैया जो भी है सबका सपोर्ट है। हम आगे बढ़ेंगे इससे पहले कि वो कौन सी गाना थी या गीत जिस पर आपने उप मुख्यमंत्री को मजबूर किया थिरकने पर? हाँ, वो जब स्टेज पे आए तो काला कोट पहने हुए थे तो हम लोग तीनों बहन डिसाइड किए कि यही गाना गाना है। तो फिर हम लोग स्टार्ट किए कि कोटावा पहिराला से हीरो ना कहइबा ए तेजस्वी जी, आ कोटावा पहिराला से हीरो ना कहइबा ए तेजस्वी जी, तू तो नेता कहइबा ए तेजस्वी जी, तू तो नेता कहइबा। इसी गाने पे वो थिरकने लगे थे। शादियों में बहुत सारी परंपराओं को निभाया जाता है और हमारे यहाँ खास करके बिहार की तो संस्कृति को हम लोग देख रहे हैं, चाहे वह भोजपुर का हो, मगध का हो, मैथिली का हो, ये सभी संस्कृतियों का, परंपराओं का, रिवाजों का भूमि है। तो एक कन्यादान का जो एक रस्म होता है, बेटियों को पिता जो है वो दान देते हैं कन्या को, बड़ा भावुक पल होता है। हमको लगता है कि हर व्यक्ति जो वहाँ मौजूद रहता है उनकी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। क्या कोई कन्यादान की कोई एक गीत? बिल्कुल, कि छोटी चुकी से पोस के से आने कैला पापा जी, छोटी चुकी से पोस के से आने कैला पापा जी, संघा पनिया डाल के वीरान कैला पापा जी, संखा पनिया डाल के वीरान कैला पापा जी। एक और है हमारे पारंपरिक है कि पापा पापा पुकारिला पापा ना बोले ले हो, बाबा बाबा पुकारिला बाबा ना बोले ले हो, बाबा के बाला जोरी से नूर बरा डाले ले हो। ये सिंदूर दान का गीत। अच्छा, आपका एक ट्रेंडिंग में चल रहा है जो गीत, उसको थोड़ा कि हमरा कमरा में साड़िया पहनावाई राजा जी। ये रुद्राक्ष फिल्म से ऑडियो सॉन्ग रिलीज हो चुका है और वीडियो भी रिलीज होने वाला है बहुत जल्द। कि हमरा कमरा में साड़िया पहनावाई राजा जी, आ दिलवा के कहरा से लागल बा बतावाई राजा जी, दिलवा के कहरा से लागल बा। बहुत बहुत शुभकामना है कि आपने अपना बहुत